हेलो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन क्षार धातुओं की एवं क्षारीय मृदा धातु तत्वों की सॉल्वेशन टेंडेंसी के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति की, यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी या संकुलन प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का होना आवश्यक है किसी तत्व में। तो सबसे पहला गुण है कि जो उस तत्व का धनायन हो उसका आकार छोटा होना चाहिए, यानी जो कैटायन है एलिमेंट का वो साइज़ में बहुत स्मॉल होना चाहिए। सेकंड जो स्पेसिफिसिटी है संकुल बनाने के लिए वो यह है कि आवेश घनत्व का मान उच्च होना चाहिए, यानी हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, चूँकि जब एक कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो कैटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम करता है तथा और जिस लिगेंड से वह उपसहसंयोजक बंध बनाता है या संकुल बनाता है उस लिगेंड के पास कैटायन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी मैं ये कह दूं कि कॉम्प्लेक्स बनते समय धनायन तथा लिगेंड परमाणुओं के मध्य उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और हम सभी जानते हैं कि उपसहसंयोजक बंध में एक एटम इलेक्ट्रॉन दाता होता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, यानी वन एटम इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड अनदर एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जनरली कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। चूँकि कैटायन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, अतः लिगेंड से दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए कैटायन के पास आवश्यक मात्रा में या आवश्यक संख्या में रिक्त कक्षक यानी वैकेंट ऑर्बिटल उपस्थित होने चाहिए। तो दीज थ्री प्रॉपर्टीज शुड बी प्रेजेंट इन अ एलिमेंट विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो ये संकुल निर्माण की विशेषताएं हैं। किसी तत्व में ये चीज़ें होंगी, ये तीनों विशेषताएं होंगी तभी वह संकुल का निर्माण कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, छोटा आकार तथा उच्च आवेश घनत्व, और साथ ही साथ थर्ड और वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक उपस्थित होने चाहिए। तो क्षार धातु अपने आवर्त में बड़ा आकार रखने वाले तत्व हैं, ये हम सब जानते हैं कि क्षार धातु क्या होते हैं, अपने आवर्त में बड़ा आकार रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्षार धातु अपने आवर्त में बाईं तरफ सबसे पहले आने वाले तत्व हैं जिनका आकार बड़ा होता है। जब हम बाएं से दाएं किसी आवर्त में मूव करते हैं तो तत्वों के आकार में कमी आती है। और चूँकि क्षार धातु क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं वो शुरुआत में ही वर्ग में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये अपने अपने आवर्त वाले तत्वों से बड़े आकार के होते हैं। अतः इन पर जो चार्ज डेंसिटी है वो न्यूनतम पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है। अतः क्षार धातुओं में संकुल बनाने की, स्पेशली फॉर एल्केलाई मेटल्स की क्षार धातुओं में जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि एक तो इनका आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है और दूसरी बात आकार बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। तो
जो क्षारीय धातु तत्व हैं, क्षार धातु तत्व हैं, इनके धनायन आकार में बड़े और आवेश की मात्रा इन पर केवल +1 पाई जाती है। और इनके कुछ एक्वा संकुल, एक्वा कॉम्प्लेक्सेस ज्ञात हैं, जैसे कि लिथियम LiH2O4 प्लस और पोटेशियम का है KH2O6 प्लस। ये संकुल विलायकन यानी सोल्वेशन से बनते हैं। सोल्वेशन क्या होता है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। सोल्वेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी पदार्थ को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वह डिसोसिएट होकर के दो ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कैटायन सॉल्वेंट के नेगेटिव चार्ज्ड जो हिस्से हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार एनायन सॉल्वेंट के पॉजिटिव चार्ज्ड जो सिरे हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार ये आयंस जो हैं वो विलायक अणुओं द्वारा घिर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोल्वेशन। तो ये जो एक्वा संकुल हम बात कर रहे हैं क्षारीय धातु तत्वों के, ये भी विलायकन की प्रक्रिया से बनते हैं। मल्टीडेंटेट लिगेंड लाइक सैलिसिलैल्डिहाइड, बीटा डाइकीटोन और कुछ कार्बनिक गिलेटी कारक क्षार धातु आयनों के साथ प्रबल संकुल बनाते हैं। क्षार धातु आयनों के साथ जो मल्टीडेंटेट लिगेंड हैं वो क्या बनाते हैं, प्रबल संकुल बनाते हैं। लाइक डाइकीटोन है, सैलिसिलैल्डिहाइड है। अब सैलिसिलैल्डिहाइड एवं पोटेशियम, ये सैलिसिलैल्डिहाइड है, हम सब जानते हैं बेंजीन रिंग पर जब एक OH समूह और एक CHO समूह जब प्रेजेंट होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज सैलिसिलैल्डिहाइड, जो कि पोटेशियम के साथ क्रिया करके ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला संकुल यहाँ बनाता है। यही संकुल इसके बाद में फिर से कोऑर्डिनेशन 4 के ही दूसरे एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि पोटेशियम से 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें पोटेशियम आयन 3 सैलिसिलैल्डिहाइड लिगेंड्स के द्वारा घिरा हुआ है 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। 1967 में पीटरसन ने क्राउन ईथर के साथ क्षार धातुओं के संकुल बनाए और क्राउन ईथर के साथ किसके संकुल बनाए, क्षार धातुओं के। और 1987 में इसी वजह से पीटरसन एवं उनके साथियों को क्राउन ईथर से क्रिप्टेट की खोज एवं उनके एप्लीकेशंस के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्राउन ईथर बड़ी वलय युक्त पॉली ईथर होते हैं। क्राउन ईथर क्या होते हैं, बड़ी रिंग वाले पॉली ईथर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हम देखें तो ये है पॉली ईथर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्राउन ईथर, जो कि पोटेशियम के चारों तरफ जो ये घिरा हुआ है जिनसे, इन्हें हम कहते हैं पॉली ईथर। क्राउन ईथर बड़ी वलय युक्त पॉलीईथर होते हैं। इनका कार्बनिक भाग जो होता है, इनका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो क्राउन या मुकुट जैसी संरचना बनाता है, जबकि उनका ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त एक समतल संरचना में होता है। तो जो ऑक्सीजन परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त होते हैं वो पोटेशियम आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं और उसे अपनी छोटी सी कैविटी में जो है, इसको हम कैविटी कहते हैं कि भाई इसको चारों तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा घेर लिया जाता है। ऑक्सीजन मतलब इनको क्राउन ईथर कहने का बस एक ही सेंस है कि इनका जो कार्बनिक पार्ट है वो क्राउन या मुकुट जैसी संरचना बनाता है। ऑक्सीजन परमाणु एक बड़ी रिंग में होने के कारण ये क्षार धातु के बड़े धनायनों के साथ संकुलन करते हैं। वलय का आकार बढ़ने के साथ उसमें बड़े आकार का धनायन फिट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोटेशियम के साथ क्राउन ईथर के से संकुल बनाने के बाद बना जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइसाइक्लोहेक्सिल 18 क्राउन 6 कॉम्प्लेक्स।
जिसमें कि 2 साइक्लोहेक्सिल रिंग होती है तथा घेरे में 18 परमाणु होते हैं। घेरे में टोटल कितने होते हैं? 18 परमाणु होते हैं। इन 18 परमाणुओं में से 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो लिथियम के साथ जो संकुल बनता है क्राउन ईथर्स का, उसमें लिथियम के साथ बने हुए इस संकुल में आप देख सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका नाम है लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4 कॉम्प्लेक्स। इसमें एक होती है बेंजीन रिंग तथा घेरे में 12 परमाणु होते हैं और इन 12 एटम्स में से 4 ऑक्सीजन होते हैं और बाकी कार्बन एटम होते हैं। क्राउन ईथर समन्वय संख्या 10 तक के संकुल क्षार धातुओं के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा अनुचुंबकीय संकुल भी बनाए जा सकते हैं तथा ये इलेक्ट्राइड कहलाते हैं। यानी क्राउन ईथर जो है हाईएस्ट 10 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्राउन ईथर्स आर लिगेंड्स, और जिनमें क्या है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो एज अ क्राउन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके जो अनुचुंबकीय संकुल भी बनाए जा सकते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्राइड कहते हैं। ये काले रंग के होते हैं और इनका सामान्य सूत्र होता है लाइक जैसे मान लीजिए हमने मेटल क्षार धातु ले लिया सीजियम, तो सीजियम प्लस और ब्रैकेट में आ जाएगा क्राउन ईथर इलेक्ट्रॉन। उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय छिद्र में होता है, क्षार धातु के साथ नहीं होता है। ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता है ना, अनुचुंबकीय संकुल बोल रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्राइड कहते हैं, और ये काले रंग के होते हैं। इनका फॉर्मूला ये है कि भाई मेटल है, क्राउन ईथर है और साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो सेंट्रल में जो होल होता है उसमें प्रेजेंट होता है, मेटल के साथ ये नहीं पाया जाता है। क्रिप्टेट के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रबल तथा अधिक सेलेक्टिव प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं। क्रिप्टेट में दाता परमाणु के रूप में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन परमाणु भी होते हैं, यानी डोनर एटम। भाई जैसे क्राउन ईथर में तो डोनर एटम क्या था? ऑक्सीजन, और क्रिप्टेट में डोनर एटम में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन एटम भी डोनर एटम होता है, जबकि क्राउन ईथर में केवल ऑक्सीजन परमाणु ही एज ए डोनर एटम काम आता है। इसके अलावा क्रिप्टेट के जो बंध होते हैं वो क्राउन ईथर से भी प्रबल होते हैं। ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि क्रिप्टेट के जो बॉन्ड होंगे मेटल क्षार धातु से या मेटल आयन से, वो क्राउन ईथर की बजाय अधिक प्रबल होंगे। क्रिप्टेटों में बहुत सी वलय केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर इस प्रकार होती है कि धातु आयन छिप जाता है। इसी कारण इन्हें क्रिप्टेट कहा जाता है। भाई क्राउन ईथर्स को क्राउन कहने का अर्थ ये है कि क्राउन होता है, उनमें ऑर्गेनिक पार्ट जो है एज ए क्राउन प्रेजेंट होता है। क्रिप्ट का जो अर्थ है वो है छिपा हुआ, और यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत सी केंद्रीय धातु आयन इन क्रिप्टेट्स में क्या होती है? इस प्रकार से होती है कि धातु आयन छिप जाता है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज क्रिप्टेट। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं में भी संकुलन की प्रवृत्ति कम होती है, लेकिन बेरिलियम का आकार छोटा होने के कारण इसमें संकुलन की क्षमता या संभावना कह दीजिए वो ज़्यादा होती है, और यह अनेक प्रकार के संकुल बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड हायर चार्ज डेंसिटी। इसके अलावा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की विलयन में भी संकुल बनाने की प्रवृत्ति रहती है तथा ये ऑक्सीजन दाता लिगेंड से संकुल बनाते हैं। एस ब्लॉक तत्वों में बेरिलियम सर्वाधिक संकुल बनाता है तथा इनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। एस ब्लॉक तत्वों में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो है बेरिलियम, और इसके कॉम्प्लेक्सेस की जो स्ट्रक्चर है वो होती है टेट्राहेड्रल। बेरिलियम के BeF4 2- कॉम्प्लेक्स ज्ञात है, जिसमें बेरिलियम चतुष्फलकीय आकृति में 4 फ्लोराइड आयनों के साथ बंधित होता है।